दोस्तों, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे हमें नई चीजें जानने को मिलती हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अभी तक बहुत कुछ ऐसा है जिसको देखकर इंसान भी दंग रह जाता है। जब मामला चाहे इजिप्ट में बने 2500 साल पुराने हेलीकॉप्टर और प्लेन की हायरोग्लिफिक्स का हो, रशिया में अपने आप बड़े होने वाले क्रेटर का हो, या फिर नासा को स्पेस से रिसीव होने वाले मिस्टीरियस सिग्नल्स का हो। हमारे इर्द गिर्द कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको सुनकर या देखकर इंसान भी दंग रह जाता है। नाजरीन, आज आप ऐसी ही 4 चीजों के बारे में जानेंगे जिनकी असल हकीकत किसी को भी मालूम नहीं हो सकी। डिस्कवर ब्राइट की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 4, आउटर स्पेस बेशुमार मिस्ट्रीज और लाजवाब सवालात से भरा हुआ है जिनको जानना और समझना साइंटिस्ट के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क दिखाई दे रहा है। पिछली कई सदियों से इंसान इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन ताहाल अभी तक नाकाम है। और वो ताकत है ग्रेविटी। जिस तरह अर्थ की ग्रेविटी तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी तरह सूरज की ग्रेविटी अर्थ समेत सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे तमाम सियारों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन सूरज को किसकी ग्रेविटी अपनी जगह रहने पर मजबूर कर रही है? कोई ऐसी चीज तो जरूर मौजूद है जिसका मास सूरज को अपनी जगह रहने पर मजबूर करता है। साइंटिस्ट ने इस ना दिखने वाली चीज को डार्क मैटर का नाम दिया है, और ये डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स को 85% कवर करता है। हैरत की बात यह है कि सदियों में इसके बारे में स्टडी करने के बावजूद इतने ज्यादा फैले हुए मैटर के बारे में ना ही कुछ जानते हैं और ना ही इसको देखा गया है। अब तक डार्क मैटर एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 3, बेशक दुनिया की पावरफुल टेलीस्कोप से हम 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज को देख सकते हैं, ब्लैक होल की फोटो कैप्चर करने में भी कामयाब हो चुके हैं, और साइंस की ताकत यूज करके हम मार्स पर रोवर्स भी भेज चुके हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये तमाम मिशंस हम जिस प्लेनेट पर रह के कर रहे हैं, इसके ओशंस को अभी तक मुकम्मल एक्सप्लोर नहीं कर पाए। जी हाँ, करीब 80% से भी ज्यादा ओशंस के हिस्से ऐसे हैं जहाँ की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। ओशंस का डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच 11,022 मीटर्स गहरा है, लेकिन इंसान ने अब तक ओशंस का 200 मीटर गहरा हिस्सा ही डिस्कवर किया है। इस हिस्से को ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है, जहां सूरज की रोशनी न होने के बराबर है, और यहाँ प्रेशर 320 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। ये प्रेशर ही है जो इंसान को डीप ओशंस डिस्कवर करने नहीं देता। एक एस्टीमेट के मुताबिक ट्वाइलाइट जोन के नीचे जितनी सी लाइफ रहती है, हम इसमें से सिर्फ 5% एक्सप्लोर करने में कामयाब हुए हैं। बकाया 95% में क्या कुछ छुपा है हम आज तक नहीं जान पाए। नंबर 2, वैसे तो छोटी सी चींटी से लेकर एक बड़े हाथी तक जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्लाइम मोल्ड के नाम से जाने वाला ये एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि स्लाइम मोल्ड के पास ब्रेन नहीं होता और इसके बावजूद ये बहुत ही ज्यादा चालाक माना जाता है। स्लाइम मोल्ड मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व करता है और ये अपने फायदे के हिसाब से डिसीजंस भी लेता है। साइंटिस्ट को ये सबूत भी मिले हैं कि ये दिन के मुख्तलिफ टाइम्स को भी पहचान सकता है। लेकिन सवाल आखिर ये है कि एक भी ब्रेन सेल ना होने के बावजूद ये सब कुछ कैसे करता है। ये सवाल साइंटिस्ट को आज तक परेशान किए हुए है। नंबर 1, नाजरीन, ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक पेंटिंग नहीं बल्कि चाइना में मौजूद ज़ेंग नेशनल पार्क की रियल फोटो है। 322 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला ये नेशनल पार्क अपने रंग बिरंगे पहाड़ों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मुख्तलिफ रंगों से घिरे इन खूबसूरत पहाड़ों और रॉक फॉर्मेशंस को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन पहाड़ों को किसी ने कलर पेंट किया है, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हुआ। कई साइंटिस्ट का मानना है कि पहाड़ों के कलरफुल होने की वजह यहाँ पर मौजूद सैंडस्टोन्स और मिनरल्स का मिक्सचर है, जो कई सालों से केमिकल रिएक्शन कर रहा है। लेकिन ऐसा इत्तेफाक
کہیں اور کیوں نہیں ہوا؟ ایسا صرف یہاں ہی کیوں ہے؟ کچھ لوگ اسے ارتھ کی ٹیکٹونک موومنٹ کی وجہ سے بھی مانتے ہیں۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود سائنس ابھی تک ان دلکش اور رنگین پہاڑوں کا اصل راز معلوم نہیں کر سکی۔